सजा मिलनी थी वो मिल गई ना, जो सजा मिलनी थी सस्पेंड हो गए, और क्या चाहिए तुम्हें, जान से मार दोगे क्या? इस देश में सरदन से नारे लग जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं आती इस देश में। वो भी मानने के लिए तैयार नहीं कि उन्होंने गलत किया। वो कह रहे कि मेरे भगवान का अपमान हुआ है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। और उन्होंने जाते जाते भी ये नारा लगाया था कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। बिल्कुल सही किया ना, क्यों गलत नहीं किया? एक चीज बताओ, जो हमारे पूर्व जो लोग थे वो उनको उनके बारे में अभी तक बताया नहीं, बताया ना। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो सनातन को सही लेकर? किया है, जो हमारे धर्म के टिप्पणी करे करना चाहिए, बिल्कुल खुले में करना चाहिए मैदान में। क्योंकि भाई एक चीज बताओ, जब तुम लोग बोलते हो तब क्यों नहीं सोचते एक बार? तब तुम्हें संविधान याद नहीं आता, सिर्फ हिंदू को संविधान याद आता है और लोगों को नहीं आता। और जो कह रहे हैं भाई दलित है था, तो भाई एक चीज बताओ, जब भगवान के ऊपर राम टिप्पणी करी थी विष्णु जी की, तब क्यों नहीं बोला भाई इस मुद्दे पे? तब नहीं, मतलब हमारे भगवान के ये लोग जब हमारा अपमान करा जाता है तब ये लोग कुछ नहीं देखते। बुद्ध को क्या मानते हो तुम? पढ़ाई में ध्यान लगाओ ना, क्यों लगाते भाई इसमें दिमाग पर? अगर तुम धर्म को नहीं मानते तो बुद्ध में धर्म क्यों लगाते भाई? अपना पढ़ाई पे ध्यान दो ना, आगे बढ़ाओ। क्यों बुद्ध धर्म से न बनाया है? पढ़ाने वाला कौन था ये तो कोई नहीं जानता है। जातिवादी खत्म करने वाला था कौन? इनके पास तो पैसे नहीं थे, भेजने वाला कौन था? तब भी तुम याद करते हो भाई, कौन यहाँ कोई किसी ने सताया? पर ये फॉर्मेलिटी करने के लिए, दंगा फसाद करने के लिए चंद्रशेखर रावण आया है जब से, तब से बवासीर का कीड़ा लगाने लग गया। सीधी बात ये है। चंद्रशेखर रावण से आपको क्या आपत्ति है? आपत भड़काता हो गया, जहाँ जब रेप होते हैं दलित समाज के, तब क्यों नहीं पहुंचता भाई? वो एक मनोज तिवारी नाम करके है दलित, वो भी दलित है, भीम आर्मी का बड़ा अधिकारी है, उसकी आज उठा के देख लो, हमेशा धर्म के फॉलो करता है और धर्म का न्याय दिलवाने का काम करता है। भाई ऐसे ये भड़काओ मत ना, जो चीज सही है वो सही बोलो और जिस चीज गलत है उसको गलत बोलो ना भाई। सवाल ये है कि क्या आप अपनी बात को रखने के लिए इस तरह से जूता उछालेंगे? बिल्कुल। अच्छा, इस देश में शासन से जुदा के नारे लग जाए तब क्या हो जाता है इस देश में? बताओ। मतलब हमारे भगवान को ऊपर टिप्पणी कर दो, जो राम जी थे सब चीज किया है, उसका कोई महत्व नहीं है, अपमान कर दो भगवान। फिर तो तुम अपने जो तुम्हारे दूसरे कम्युनिटी के आते हैं उनसे बोलो भाई ये मत करो, भगवान खुद प्रकट होंगे आके तुम्हारे भी। क्यों नहीं करते भाई? जब राम मंदिर बना था तो 22 वकील खड़े कर दिए थे, प्रूफ दिखाओ। तो भाई तुम अपने प्रूफ क्यों नहीं दिखाते? तुमसे एक फोटो मांग लिया आपसे ठाकुर भाई ने, तो तुम उसके शासन से नारे लगाने लगे। क्यों लगाने लगे? देश संविधान नहीं है, कानून नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? कहाँ चला गया भाईचारा वाला मिसाइल? तब तो सदन से नारे लगे थे। कन्हैया लाल की जब गर्दन कट जाती है एक पोस्ट से, तब संविधान कहाँ चला जाता है? जब यहाँ से जितने कांड होते लब जात के, तब संविधान नहीं माना जाता। जब बंगाल से जब हिंदू प्लान करते तब संविधान कहाँ चला जाता है? कौन संविधान मानता है? ये बताओ। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम नीरज कुमार। आप क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जो आपने देखा होगा जो घटना घटी है, जूता उछाला गया एक वरिष्ठ वकील द्वारा, 72 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही है, क्या कहेंगे इस घटना पर? मैडम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जस्टिस गवई ने जिस प्रकार के हिंदू भावनाएं आहत की हैं, देखो सबसे पहले संविधान है, मैं इस बात के लिए कहूँगा संविधान सर्वोपरि है और सभी धर्मों के लिए बराबर है। परंतु संविधान ये भी कहता है धार्मिक भावनाएं आहत नहीं करनी चाहिए। संविधान ये भी कहता है, तो जस्टिस गवई साहब आप तो एक जज हो, आपको ये बात भली भांति जानना चाहिए, हमसे ज़्यादा आपको पता है ये बात। और फिर आप ये कह रहे हैं कि विष्णु भगवान आए और अपने प्राण प्रतिष्ठा करवाएं, तो आप एक काम कीजिए, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप मुस्लिम धर्म के प्रति एक टिप्पणी कीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं। और फिर आपके सर तन से जो कहा जाएगा, जब नारे लगेंगे ना तो आप यही पेटिशन लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि भैया मेरे सर तन से जुदा के नारे लग गए, मुझे बचाइए। आप और फिर सर आप बात करते हैं कि हिंदुत्व में सहिष्णुता है, सहिष्णुता है तो क्या जूता मारना सही है, जूता उछालना सही है किसी की तरफ? मैडम मैं वही कहना चाह रहा हूँ, हमारे हिंदू धर्म के ऊपर आपने टिप्पणी की है तो आपको किसी व्यक्ति धर्म विशेष, हमारे ही धर्म के व्यक्ति ने उसकी भावना आहत हुई, उसने जूता मार दिया, बेशक उसके प्रति उसे इल्जाम भुगतना पड़ेगा, वो बात की बात है। परंतु ये तो जूता ही मारा है, सामने वाला तो गर्दन उड़ा देता है, तब क्या कहेंगे आप? उदयपुर फाइल के अंदर क्या हुआ है मैडम? कन्हैया लाल जी कह रहे हैं कि हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट इतना कमजोर है कि कोई गर्दन भी काट देगा। हाँ जी, जूता उछाल लो, गर्दन काट, तो कुछ भी चल सकता है क्या सुप्रीम कोर्ट? मतलब आप इतना कमजोर कैसे समझ सकते हैं देश के स्वरूप? आप ये बताइए ना, जब उदयपुर की जो घटना हुई थी, कन्हैया लाल का गर्दन उतारा गया था, तब कहाँ गए थे ये सुप्रीम कोर्ट के जज? तब कहाँ गए थे? और तो और ये बताइए कि आप वो कहते हैं कि वो शूद्र जाति से हैं इसलिए उनके ऊपर जूता फेंका गया। अरे हमारी राष्ट्रपति भी तो शूद्र जाति से हैं, निचले तबके से हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो ऐसा नहीं कहा गया। मगर आप जूता खाने वाले कार्य करेंगे तो आप जूता खाएंगे।
आप इसका समर्थन कर रहे हैं डायरेक्ट। बिल्कुल भाई, आप एक चीफ जस्टिस हैं, मगर आपको ये भी भली बात जानना चाहिए कि धार्मिक भावना आहत करना भी संविधान के दायरे के अंदर नहीं है। संविधान को आपको मानना चाहिए और आपको किसी की धार्मिक भावना आहत नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जस्टिस गवाई साहब, आपको इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए पब्लिक में जाकर।